हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति रिंग क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लाई हूँ नया टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम बात करेंगे अपना जो भी इलेक्ट्रिकल में आते हैं, जो भी सब्जेक्ट आते हैं, मतलब अपना फिल्टर्स हुआ, अपने सिंपल्स, थ्योरम्स हुई, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल का बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है। जैसे सर्किट, हम सर्किट की बात करें कि हमारा सर्किट होता क्या है, मतलब क्या सर्किट होता है। तो जैसे हमारा सर्किट होता है, इफ द नेटवर्क कंटेन एटलीस्ट वन क्लोज पाथ। देखो, अगर हमारा कोई भी नेटवर्क है और एक एटलीस्ट वन क्लोज पाथ कर रहा है उसके अंदर, तो वो क्या होगा, सर्किट होगा। जैसे नेटवर्क के अंदर हमारा LC RLC मतलब कोई भी चीज़ लगी होगी। जैसे हमारा यहाँ पे ये हुआ, ये हमारा एक सर्किट हुआ क्योंकि इसमें एक क्लोज पाथ है। अगर हम इसे ही देखें ऐसे, ये हमारा सर्किट नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक भी क्लोज पाथ नहीं है। ये क्या है, ये हमारा ओपन है, तो ये क्या है, ये सर्किट नहीं है, पर ये एक सर्किट है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सर्किट कौन सा होगा, जिसमें एटलीस्ट वन क्लोज पाथ हो। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर बनाऊं तो ये भी हमारा एक सर्किट होगा, ये भी सर्किट होगा। एटलीस्ट वन होना चाहिए, मतलब उससे भी ज्यादा आपके होंगे। तो आपको सर्किट समझ में आएगा कि सर्किट क्या होता है। अब देखो, सर्किट में हमारे क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। ये हमारा क्या है, नोड है। ठीक है, अब जैसे ये है, मैंने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, तो ये रेजिस्टेंस के वायर यहाँ तक आए, यहाँ से हम कोई वायर को कनेक्ट करेंगे। एक हमारा होता है ये, तो जहाँ पे हम 2 पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं हम इसे बोलते हैं सिंपल नोड। जहाँ पे एक से ज्यादा, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट कनेक्ट हुए, यहाँ पे 2 से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, वहां पे हम बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। ठीक है, सिंपल नोड क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे 2 वायर्स आके कनेक्ट होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं सिंपल नोड। और प्रिंसिपल नोड क्या वो होती है, जहाँ पे हमारी 2 से ज्यादा ब्रांचेस आके कनेक्ट होती है, हम उसे बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। ओके, अब हम बोलेंगे कि ब्रांचेस क्या होता है। तो ब्रांचेस क्या होता है, जब हमारे 2 नोड्स होते हैं, एक नोड्स हमारा ये है, नोड यहाँ पे भी है, नोड यहाँ पे भी है, ये हमारे सारे क्या है, नोड्स है। 2 नोड्स के बीच में हमारा जो भी कनेक्शन होता है हम उसे ब्रांचेस बोलते हैं। जैसे हमारा ये 2 नोड्स है, तो ये हमारी क्या होगी, ब्रांच होगी। ये 2 नोड है, इसके बीच में ये क्या होगी, ब्रांच होंगी। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, तो ब्रांचेस क्या होती हैं, इफ इट इज that part of network which lies between 2 nodes। यानी कि 2 नोड्स के बीच में जो भी पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ब्रांचेस कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ब्रांचेस समझ में आ गए। जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है और ये ब्रांच है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मेश और लूप क्या होता है। आपने लूप सुना होगा, जैसे हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें मेश होता है, एक लूप होता है। देखो, मेश हमारा होता है, मेश के अंदर कोई भी और लूप नहीं आता है, पर लूप के अंदर एक और लूप आ जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे इसी सर्किट में, एक लूप हमारा ये बन रहा है फर्स्ट, एक लूप हमारा ये बन रहा है सेकंड, और अगर हम पूरा बात करें तो हमारा एक ये थर्ड लूप बन रहा है। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या बन रहे हैं, 3 लूप्स बन रहे हैं। पर हमारा मेश क्या होता है, ये इस प्रकार का लूप होता है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं होते। जैसे हमारा 1 है, ठीक है, 2 है। जब हमने 1 और 2 को बनाया था तो 1 के अंदर कोई लूप आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 के अंदर भी कोई लूप नहीं आ रहा है, पर हम इसको पूरे को 3 के अंदर क्या आ रहा है, हमारा 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो हमारे क्या होंगे, मेश को क्या बोलते हैं, इट इज अ लूप दैट कंटेन नो अदर लूप। इसके अंदर क्या होंगे, कोई भी अदर लूप नहीं होंगे, विच इन इट
अब देखो यहाँ पे कौन कौन से होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे होगा हमारा लूप 1 और लूप 2, ये हमारे क्या रहेंगे, मेस होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारा लूप किसे बोलेंगे, लूप के अंदर लूप आ सकते हैं। ठीक है, लूप में क्या होगा, लूप की जगह पे हम देखेंगे तो लूप आएगा हमारा लूप 1 भी होगा, लूप 2 भी होगा और लूप 3 भी होगा। यानी कि लूप के अंदर लूप हो सकता है, बट मेस के अंदर सिंगल एक ही लूप होगा, उसके अंदर नो अदर कोई लूप है। जैसे 1 के अंदर कोई लूप नहीं है, 2 के अंदर कोई लूप नहीं, पर 3 के अंदर 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, तो 3 हमारा क्या आएगा, सिर्फ लूप में आएगा, 3 मेस में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर 2 लूप ऑलरेडी हो रहे हैं, 1 और 2। देखिए फ्रेंड्स, केसीएल लॉ मतलब किरचॉफ करंट लॉ। करंट है तो आपको पता है जो हमारी करंट होती है I = क्या होती है, dq/dt, यानी कि चेंज इन चार्ज पर सेकेंड, वो हमारी क्या होती है, करंट होती है। तो जनरली आपको पेपर में क्वेश्चन पूछता है जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो किरचॉफ करंट लॉ हमारा किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा, क्योंकि वो किससे बन रहा है, चार्ज से बन रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, केसीएल लॉ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारा किस पे बेस्ड हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि केसीएल किस पे बेस्ड है। तो मतलब आई हमारी जो करंट होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, dq/dt से, मतलब चार्ज से, तो किस पे होगा, चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड होगा। अब देखिए हमारा कोई भी, जैसे हमारा ये है, कोई भी हम ब्रांच बना ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी ब्रांचेस है, इसमें हम करंट का फ्लो बता रहे हैं, I1, I2, I3, I4, I5, I6। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनकमिंग करंट कौन सी होती है, जो यहाँ पे ये हमारा क्या है, नोड है, और ये बाकी सारी हमारी क्या है, ब्रांचेस है। ये अभी मैंने क्या है, एक सर्किट बनाया है, सर्किट में सिर्फ आपको ब्रांचेस ही शो किए हैं, अभी ये ओपन सर्किट है, हमने इसे क्लोज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली मतलब छोटा सा दिखा दिया कि ये ब्रांचेस, इसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इनकमिंग करंट वो करंट होती है जो नोड की तरफ आती हुई है, मतलब अंदर की ओर फ्लो रही, जैसे ये करंट है बाहर से अंदर की ओर आ रही, तो ये इनकमिंग होगी। आउटगोइंग करंट क्या होगी, जो नोड से बाहर की ओर जाएगी वो आउटगोइंग करंट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ऑल पॉइंट इज 0। मतलब कि हमारे किसी भी पॉइंट पे, मतलब ये हमारा क्या है, पॉइंट है, या नोड बोल लो या पॉइंट बोल लो या जंक्शन बोल लो, ये हमारा है, यहाँ पे जितनी भी हमारी करंट आ रही है उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। अब देखो आपने पढ़ा होगा, मतलब कि जो हमारी इनकमिंग करंट होती है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग करंट को निगेटिव लेते हैं। जैसे I1 हमारा क्या है, इनकमिंग करंट है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, ये I2 भी हमारा क्या, इनकमिंग करंट है, इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। बट हमारा I3 क्या है, आउटगोइंग करंट है, हम इसे निगेटिव में लेंगे। I4 इनकमिंग है, पॉजिटिव में, और I5 हमारा क्या है, आउटगोइंग है, इसलिए निगेटिव में, और I6 भी हमारा आउटगोइंग है, इसलिए निगेटिव में। इसकल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ऑल पॉइंट इज 0। ठीक है, अब हम इसी दूसरी भाषा में कैसे बोल सकते हैं
कि हमारा इनकमिंग करंट, आप इनकमिंग करंट को यहाँ पे लिख लीजिए जितनी भी है, और आउटगोइंग करंट को अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये भी सब पॉजिटिव में हो जाएंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट, किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। ठीक है, तो मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। ठीक है, मतलब कि आपकी जितने भी इनकमिंग करंट होगी वो इक्वल टू होगी आउट गोइंग करंट। देखो हम मतलब जनरली आप समझिए, जितना हम चीज हमारे अंदर जाएगी, मतलब हम किसी रूम में अगर 2 इंसान जा रहे हैं तो वो 2 इंसान बाहर निकलेंगे। ठीक है ना, ये तो नहीं है कि मतलब जादू से अगर 2 इंसान गए हैं तो अंदर से 5 इंसान निकलेंगे, वो चीज नहीं है। तो मतलब आउट गोइंग करंट और इनकमिंग करंट हमेशा इक्वली होती है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको ऐसा ब्रांचेस जैसा सर्किट में बनेगा पेपर में, और आपको कुछ करंट आपको डिनोट होंगी कि मतलब ये करंट इतनी है, एक करंट आपको नहीं दे रखी होगी। अब आपसे पूछेगा बताइए I5 पे कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इनकमिंग करंट है तो ये सब प्लस में होंगी, तो हमारी I1 प्लस I2, पहले इनकमिंग करंट लिख लो जो अंदर की ओर जा रही है, I4 ये हमारी क्या है, इनकमिंग करंट है। बाकी सारी क्या होंगी, निगेटिव में होंगी। तो मैंने निगेटिव साइन बाहर निकालूंगी तो अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। ये आउटगोइंग करंट हमारी कौन सी होगी, I3 प्लस I5 प्लस I6, ये हमारी होगी आउटगोइंग करंट। इसकल टू क्या होगा, 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या है 2, I2 की वैल्यू 3 और I4 की वैल्यू 2। ठीक है, बाकी ये क्या है, I3 की वैल्यू 4, I5 की वैल्यू x और I6 की वैल्यू 2 इक्वल टू 0। ये हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7, यहाँ पे आएगा 6 प्लस x इक्वल टू 0। ओपन करेंगे तो ये हमारा आएगा 0, इससे जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 1, यानी कि हमारी इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। आपको जनरली बस ऐसे ही सर्किट, इसमें ब्रांचेस ज्यादा है, किसी में ब्रांचेस कम होंगी, ऐसे ही सर्किट बोला जाएगा। आपको क्या करना है, एक एक नोट पे करके आपको इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाला यही चीज लगानी है, बेसिक चीजें, और करंट फाइंड करना है और बता देना। देखो अगर कभी कभी जैसे होता है, यहाँ पे अगर मेरा डायरेक्शन नहीं दिया होता आपको, तो हम डायरेक्शन क्या करते हैं, हम उसको कोई भी डायरेक्शन आप किसी में भी मान लें, इनकमिंग में मान लें या आउटगोइंग में मान लें, अगर उसमें क्या होता है, साइन क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पे है माइनस का 1 आता तो मैं क्या समझती, हमारी जो भी करंट है वो आउटगोइंग है। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव आता तो मैं बोलती कि ये हमारी क्या है, इनकमिंग करंट है। अगर कभी आपको डायरेक्शन नहीं दे रखी होती, सिर्फ इसी की, बाकी सबकी तो डायरेक्शन दे रखी होगी, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन हम नहीं निकाल पाएंगे कि हमारी कौन सी इनकमिंग है और कौन सी आउटगोइंग करंट है। पर जो भी पूछा गया अगर उसकी डायरेक्शन दे रखी है तो जनरली वही आएगा। अगर नहीं डायरेक्शन दे रखी है तो हम उसे प्लस एंड माइनस देख के कर सकते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने किरचॉफ करंट लॉ आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होगा, देखो वोल्टेज हमारा क्या होता है, जैसे हम किसी को वोल्टेज देते हैं तो एज अ फोर्स देते हैं, यानी कि एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो हमारा बोला जाएगा कि हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। KVL बेस्ड ऑन एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें हमारा कोई सर्किट होगा, सर्किट में क्या होता है, रजिस्टर भी लगा होगा। जैसे हमारा ये सर्किट है, यहाँ पे हमारा ये R1 है, ये R2 है, ये V1 और V2। ठीक है, अब इसमें कोई करंट फ्लो हो रही होगी, I है, सीरीज में रेजिस्टेंस है तो करंट दोनों में सेम होगी। तो इसका क्या होता है, KVL में क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज
इन क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो यानी कि क्लोज लूप सर्किट में जितना भी वोल्टेज होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें हम लूप लगाएंगे, लूप यहां से लगाएंगे तो क्या हो रहा है, ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, मतलब माइनस कम होता है प्लस ज्यादा होता है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर हमारा माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, करंट बह रही है, यहाँ पे एंटर करती है, मतलब माइनस है और ये प्लस है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, यहाँ पे एंटर किया माइनस, वो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस में आई R1 फिर माइनस आई R2 इक्वल टू 0। यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ voltage in closed loop is equal to 0 होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, हमारा EMF वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप एनी, कोई भी आपका रजिस्टर लगा हो या वोल्टेज ड्रॉप आपका किसी भी इसमें हो सकता है, उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होता है कि सम 0 होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं EMF वोल्टेज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है KVL लॉ। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हमारे कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो जनरली हमारा थेवेनिन थ्योरम्स हुआ, हम आपका मैक्सिमम थ्योरम्स यूज करेंगे एंड वोल्टेज डिवाइडर लॉ यूज करेंगे, तो उसमें यूज होते हैं। इसका बेसिक बस आपका सिर्फ ये पूछेगा कि हमारा जो होता है कि कंजर्वेशन किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड होता है, ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी KVL से कुछ नहीं पूछता है, बस ये चीज पूछता है, और KCL से आपको जो क्वेश्चन कराया है वो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको I फाइंड करनी है। अब हम इसमें लूप लगाएंगे, तो हमने लूप यहाँ से जा रहा है और ऐसे आ रहा है, तो देखिए हम क्या जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो क्या होगा, प्लस में 5 होगा। फिर हमारा क्या है, निगेटिव से प्लस की ओर, तो ये भी 5, 4 हमारा क्या होगा, प्लस में होगा, माइनस करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस के I इंटू 6 वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो R इंटू आई क्या होता है, वोल्टेज होता है। फिर -3 इंटू आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे सम करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, ये माइनस में सम करेंगे तो 9 आई आ जाएगा इक्वल टू 0। 9 इक्वल टू 9 आई इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो हमारी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एम्पियर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे यहाँ पे मैंने आई फाइंड किया है, कभी आपको एक रेजिस्टेंस नहीं दे रखा होगा, आई दे रखा होगा, तो आपको कोई भी वैल्यू मान सकता है, बट आपको लगाने की ये तरीका पता होना चाहिए, हम कैसे लगाते हैं। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप मेरी वीडियोस और चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।